नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए देखते मुख्य समाचार। उत्तर पूर्व कर्नाटक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए भाजपा के वकील अनिमेषा एम आनंद वाडे ने दाखिल किया नामांकन पत्र, जताई जीतने की उम्मीद। बेंगलुरु के द उटेर्रा समेत 3 बड़े होटलों को बम से उड़ाने की धमकी, बम स्क्वाड और पुलिस की टीमें पहुंची। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने का किया अनुरोध। तो ट्रक ड्राइवर से भी निबंध लिखवाओ, पुणे कार एक्सीडेंट में मोदी सरकार पर बरसेरा हुंकार। देश में फिर सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले, कई राज्यों में फैला संकट। डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान। अब समाचार विस्तार से। उत्तर पूर्व कर्नाटक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए भाजपा के वकील अनिमेषा एम आनंद वाडे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके बाद प्रेस मीट करके पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं और मेरा क्रम संख्या 3 है। उन्होंने कहा कि अब तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले किसी भी प्रत्याशी ने स्नातक के बारे में नहीं सोचा है। अपनी पार्टी में काम में लगे हुए स्नातकों की समस्याओं पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। स्नातक बेरोजगारी स्नातकों के लिए एक ज्वलंत समस्या है। कार्यरत वकीलों, शिक्षकों एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस प्रकार एक गैर पक्षपातपूर्ण उम्मीदवार के रूप में इस क्षेत्र में हजारों स्नातकों की समस्याओं को हल करने के लिए स्नातकों की आवाज के रूप में एक गैर पक्षपातपूर्ण उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा हूं। भालके से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪದವೀಧರರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪದವೀಧರರಾಗಿ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪದವೀಧರರು ಏನದಂತ ಈ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾವು ಪದವೀಧರರು ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಇದ್ರಿ? ನೀವೆಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಗೆದ್ದೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನದ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನನಗೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನದ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸ್ರಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಬಲದಿಂದ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರ. ಗೆದ್ದು ಹೋದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂತಂಬದು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಪದವೀಧರದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನದಂತ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಂತಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ 3 ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಪದವೀಧರರು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಏನದಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಅಂಬೋದು ಗುರುತು ಅದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಗೆದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರು ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪದವೀಧರರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನದಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ಏನದಂತ ಯಾವಾಗೂ ಭೇಟಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಎರಡನೇದಾಗಿ 2018ರಿಂದ 2024 ಅಂದ್ರೆ 6 ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರು ಏನದ ಪೇಪರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನದಂತ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಪದವೀಧರರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದ ನಾವೇನದಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನಂತ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के द उटेरा समेत 3 अन्य बड़े होटलों को बम की धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। डीसीपी साउथ ईस्ट बेंगलुरु का कहना है कि बम स्क्वाड और पुलिस की टीमें फिलहाल द उटेरा होटल में मौजूद है। प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने पीएम मोदी से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाने और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की भी मांग की। सूत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार की चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। अपने पत्र में सीएम सिद्धरामैया ने कहा, शर्मनाक है कि प्रज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल को अपने राजनयिक पासपोर्ट के जरिए जर्मनी निकल गए। वो अभी भी
अपने घिनौनी कृत्यों की खबरें सामने आने के बाद इसके कुछ ही घंटों बाद उन पर एफआईआर भी हुई थी। इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अश्लील वीडियो मामले में केंद्र सरकार से प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की थी। केंद्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने कहा था कि यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि तय कानून के तहत मदद करे और राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करे। हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों के बाद कर्नाटक की राजनीति गरमाई हुई है। अब जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने अपने भतीजे प्रज्वल से विदेश से लौटने और जांच का सामना करने की अपील की है। कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रज्वल पर लगे आरोपों को लेकर उनकी पार्टी और भाजपा के बीच कोई मतभेद नहीं है और इस मामले का गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल को हासन लोकसभा क्षेत्र में मतदान के बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए थे। हासन सांसद के ठिकानों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। उधर मामले की जांच कर रही एसआईटी के अनुरोध पर विशेष अदालत ने प्रज्वल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। कर्नाटक के गदग जिला रोड शहर के केएसआरटीसी इकाई बस डिपो को गदग रोड स्थित नई इमारत में स्थानांतरित हुए 7-8 साल बीत चुके। इसके बावजूद पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं होने से कर्मचारी संघर्ष कर रहे। बस डिपो रोड शहर से 3 से 4 किलोमीटर दूर है और कर्मचारियों को पीने की पानी के लिए रोजाना रोड शहर आना जाना पड़ रहा है या फिर हर रोज 20 से 30 पानी के कैन ले जाना पड़ रहा है। इकाई में 6 बोरवेल खोदे गए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही है। यहाँ से 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं और वे रोजाना पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। हालांकि इकाई में स्वच्छ पेयजल इकाई स्थापित की गई है परंतु जल आपूर्ति के बिना यह खराब हो गई है। बस की सफाई सहित अन्य कार्यों के लिए टैंकर से पानी लाने की स्थिति निर्माण हुई है। अब फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। पुणे में तेज रफ्तार कार से युवक युवती को उड़ा देने और फिर आरोपी को एक्सीडेंट पर निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ देने के मामले में देश भर में गुस्सा भड़का हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के राज में देश में 2 तरह के हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का मुल्क और एक गरीबों का। अगर अमीर बाप के बेटे को 2 लोगों को मारने पर निबंध लिखने की शर्त पर छोड़ दिया जाता है तो इसी तरह के एक्सीडेंट मामलों में ट्रक, बस और ऑटो ड्राइवर से निबंध लिखवाकर क्यों नहीं छोड़ा जाता। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके कहा, जब कोई ऑटो रिक्शा चालक, कैब चालक, बस या ट्रक चालक अनजाने में किसी की हत्या कर देता है तो उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है, यहाँ तक कि जेल की चाबियां भी फेंक दी जाती है। वहीं अगर अमीर परिवार का 17 साल का लड़का नशे में धुत होकर पोर्श कार से कुचलकर 2 लोगों को मार देता है और उसे निबंध लिखवाकर छोड़ दिया जाता है। बिहार में भी आगामी लोकसभा चुनावों की चहल पहल पोल पकड़ चुकी है। इस बार के चुनाव में आरजेडी के धुरंधर लालू प्रसाद यादव के गढ़ सारण से उनकी डॉक्टर बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने वाली है। वहीं उनके सामने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी जो पहले भी सारण से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब देखना होगा इन दोनों बड़े चेहरों में सारण की जनता की ये चुनौती है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। सिंगापुर में कोविड-19 के सब वेरिएंट KP2 और KP1 के चलते कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। अब ये दोनों वेरिएंट भारत में भी लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। INSC COG के आंकड़ों के मुताबिक KP2 के 290 और KP1 से 34 लोग संक्रमित पाए गए हैं। भारत में कोविड-19 के उपस्वरूप KP2 से 290 और KP1 से 34 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है कि कोविड-19 के ये दोनों उपस्वरूप सिंगापुर में संक्रमण के मामले बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि ये दोनों JN1 स्वरूप के उपस्वरूप हैं और इनका संबंध अस्पताल में भर्ती होने के मामलों और गंभीर रूप से बीमार होने से नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस फैसले से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खफा नजर आ रही है। सीएम ममता बनर्जी अदालत के फैसले को मानने को ही तैयार नहीं है। इसीलिए कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि ओबीसी दर्जा रद्द करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का फैसले को वो स्वीकार नहीं करेगी। दमदम लोकसभा क्षेत्र के खड़दा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी के तेवर काफी आक्रामक रहे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई वर्गों के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के दर्जे को रद्द करते हुए जो सुनाया है उसके बारे में यहाँ विस्तार से जानें। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी मंगलवार को एम्स ऋषिकेश के आपातकालीन वार्ड में कार समेत ही घुस गए। दरअसल एक महिला डॉक्टर ने पुलिस में छेड़छाड़ की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस आरोपी नर्स को गिरफ्तार करना चाहती थी। किसी एक्शन फिल्म जैसे 26 सेकंड के क्लिप में पुलिस की कार भीड़ वाले इमरजेंसी वार्ड से गुजरती हुई नजर आ रही है, जिसके दोनों तरफ बिस्तरों पर मरीज लेटे हुए। सुरक्षा कर्मियों का एक समूह एसयूवी के लिए रास्ता साफ करते हुए नजर आ रहे हैं और स्ट्रेचर पर लेटे मरीजों को रास्ते से हटाते हुए दिख रहा है। कार आगे की ओर बढ़ती है और उसमें पुलिसकर्मी बैठे हुए नजर आते हैं। पुलिस के अनुसार नर्सिंग अधिकारी ने प्रमुख स्वास्थ्य सुविधा के एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर महिला डॉक्टर के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। ऋषिकेश के पुलिस अधिकारी शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि सतीश कुमार, जो अब निलंबित है, उन्होंने कथित तौर पर डॉक्टर को एक अश्लील SMS भी भेजा था। इस घटना से अस्पताल के डॉक्टरों में गुस्सा फैल गया, जो हड़ताल पर चले गए और अपराधी को बर्खास्त करने की मांग करते हुए डीन के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद डॉक्टरों ने पुलिस से भी संपर्क किया। विरोध कर रहे डॉक्टरों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस ने सतीश कुमार को गिरफ्तार करने के लिए अस्पताल में घुसने का फैसला किया। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी ने एक अनूठे कार्यक्रम की तैयारी की है। बिहार में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया पर भले ही प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ा, लेकिन इसे धरातल पर उतारने के लिए ड्रोन को बीजेपी में एक सशक्त माध्यम से बनाया गया है, जिसका प्रयोग पहली बार बिहार में होने जा रहा है। 23 मई से शाम 6:15 पर पटना के मरीन ड्राइव पर भव्य ड्रोन शो का आयोजन होगा, जो 26 मई तक प्रतिदिन शाम 6:15 पर होगा। इस प्रस्तुति में ड्रोन से आसमान में 200 फीट की ऊंचाई पर लगभग 300 मीटर की चौड़ाई में दिखाई जाएगी विविध कलाकृतियां, जिससे लोगों को केंद्र सरकार और उसकी उपलब्धियां के बारे में बताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस ड्रोन शो में 1000 स्मॉल नैनो कैटेगरी ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से भारत की कंपनी ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। प्रत्येक ड्रोन का वजन लगभग 250 ग्राम है। यह ड्रोन शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के आधुनिक चुनाव प्रचार के अनूठे अंदाज को बताता है। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। शाहरुख खान की तबीयत खराब होने के चलते उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि बीते कल शाहरुख खान अपनी IPL की टीम को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद गए थे। वहां उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके चलते उनको अहमदाबाद के KD हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान को डिहाइड्रेशन हुआ, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। उत्तर पूर्व कर्नाटक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए भाजपा के वकील अनिमेषा M आनंद वाडे ने दाखिल किया नामांकन पत्र, जताई जीतने की उम्मीद। बेंगलुरु के द उटेर्रा समेत 3 बड़े होटलों को बम से उड़ाने की धमकी, बम स्क्वाड और पुलिस की टीमें पहुंची। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने का किया अनुरोध।
तो ट्रक ड्राइवर से भी निबंध लिखवाओ। पुणे कार एक्सीडेंट में मोदी सरकार पर बरसेरा हुंकार। देश में फिर सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले, कई राज्यों में फैला संकट। डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।